हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड exactly opposite to each other at a point on the road. Between the pillars, the angle of elevation of the tops of pillar are 60 degree and 30 degree. Find the length of each pillar and distance of the point on the road from the pillar. देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो। ये हमारा रोड है, ठीक है, जो कितना वाइड है 100 मीटर। कहाँ से लेके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक है हमारा ये, ठीक है, ये क्या है, पिलर 1 और ये क्या है, पिलर। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो दोनों पिलर है इनकी लेंथ क्या है, इक्वल। चलिए ठीक है जी, इक्वल है। तो अब ये 100 मीटर वाइड रोड है। एट ए पॉइंट ऑन द रोड, बीच में कहीं पे भी हमारा क्या है, एक पॉइंट है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पिलर, टॉप ऑफ पिलर क्या है, ये, ठीक है, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 60 डिग्री किस में होगा और 30 डिग्री किस में होगा। देखिए यहाँ पे ये जो होगा ये कितना होगा, 30 डिग्री, और ये कितना होगा, 60 डिग्री। बाकी आप फिगर में कैसे भी बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर, हमें इन पिलर्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर, ठीक है। अब देखिए ये सारा कितना है, 100, तो मान लीजिए ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। मान लीजिए ये a है, ये b है पॉइंट, ये c है, ये d है, और ये e, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बताएंगे let AB and DE are two pillars of equal length, equal length. Let C be the point on road between two pillars, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, लेट BC इज इक्वल टू x, देन CD इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट BC इज इक्वल टू x, CD इज इक्वल टू x, ऑल्सो AB इज इक्वल टू DE गिवन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री गिवन, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC थीटा इज योर 60 डिग्री, और हमारी क्या इक्वेशन होती है, tan थीटा इक्वल टू P/P। तो P क्या होगा इस केस में, अगर ये थीटा है तो सामने वाला P दैट इज AB, और
बी क्या हो जाएगा, बी सी, दैट इज ए बी बाई एक्स। थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, √3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री। हमें क्या पता है tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। यहाँ पे p क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो सामने वाला p हो जाएगा, दैट इज डी ई, और बेस क्या हो जाएगा, सी डी। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, डी ई बाई सी डी कितना है, 100 माइनस एक्स। ये क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू डी ई बाई 100 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाइए, 100 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमें क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। तो ए बी कितना है, √3x, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बाई √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स। एक्स इधर ले आइए, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 100, 4x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √3x, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 25√3। और जो डी ई है वो क्या है, ए बी के इक्वल है, वो भी कितना हो जाएगा, 25√3। तो हमें क्या पूछा गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पिलर इज 25√3। बट वो क्या कह रहा है कि √3 की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको पुट करनी पड़ेगी। तो कितनी आ जाएगी, पुट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए रफ में, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। कितना आ गया, 43.3 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स इज 25 मीटर एंड 75 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 मीटर हो गया इस पिलर से और 75 हो गया इस मीटर से। तो इसके दो आंसर्स होंगे, और जो लेंथ ऑफ ईच पिलर है वो एक ही होगा, 43.3 मीटर।